आज हरियाणा में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सोनीपत में रैली को करेंगे संबोधित। हरियाणा चुनाव के लिए पीएम मोदी आज दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। पुणे को मिलेगी अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। आज जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने चेस ओलंपियाड विजेताओं से की मुलाकात। प्रांगनंद नंद और अर्जुन के बीच कराया मैच। आज झारखंड के धनबाद में जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सार्वजनिक रैली को करेंगे संबोधित। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर सीएम योगी छंब और रामगढ़ विधानसभा में करेंगे जनसभा। आज से कुमारी शैलजा का तूफानी प्रचार। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होना है मतदान। आज राहुल गांधी की हरियाणा में पहली रैली। असंध और बरवाला में होगी जनसभाएं। जेपीसी में वक्फ बिल पर फिर दिखेगी गर्मागर्मी। वक्फ बिल पर बनी कमेटी की मीटिंग आज से होगी शुरू। दिल्ली सरकार का श्रमिकों को तोहफा। अब श्रमिकों को मिलेगी बड़ी मजदूरी। आतिशी सरकार का बड़ा फैसला। मंत्री गोपाल राय ने किया ऐलान। कहा, मिलकर चले, प्रदूषण से लड़े थीम पर आगे बढ़ेगा हमारा अभियान। आज सियाचिन जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। बनेगी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जाने वाली तीसरी राष्ट्रपति। जवानों से करेंगी बात। दिल्ली से दिल दहला देने वाली घटना। नाबालिग बच्चे के दोस्तों ने की हत्या। मोबाइल खरीदने पर नहीं दी थी पार्टी। सहारनपुर में 3 युवकों ने युवती की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बलिया में महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। 1 दर्जन से अधिक महिलाएं आपस में भिड़ी। मऊ में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ग्राम सभा की बंजर जमीन को कराया कब्जा मुक्त। मऊ में घर से नाराज होकर खंबे पर चढ़ा युवक और 40 मिनट बाद लोगों ने सीढ़ी लगाकर उतारा। पुलिस की गाड़ी देखकर हुआ फरार। ग्रेटर नोएडा की अम्रपाली गोल्फ होम्स की लिफ्ट में 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा युवक। कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। प्रयागराज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दुकान में रखा सारा सामान जला। भारी नुकसान से सदमे में परिजन। मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा। वीसी का किया घेराव। हॉस्टल खाली कर छात्रों को अस्पताल में रहने के लिए कहा। उन्नाव में दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट। मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा गाली देने के बाद ग्राहक ने पीटा। देवरिया में बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। छात्रों को दी जाने वाली निःशुल्क किताबें गोदामों में फेंकी। मथुरा में तेज बारिश। अंडरपास में जलभराव। बस आधी डूबी। रजिस्टर ऑफिस में दाखिल हुआ पानी। मुंबई में बारिश का अलर्ट। आज बंद रहेंगे मुंबई के सभी स्कूल। बीएमसी का आदेश। महाराष्ट्र में चुनाव में राहुल का संविधान कार्ड। 5 अक्टूबर को कोल्हापुर में संविधान सम्मेलन। और शिवराज सिंह चौहान ने जेएमएम पर लगाया घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। कहा, उन्हें आधार कार्ड भी दिए गए।
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, रणदीप सुरजेवाला को सलाह इस बात को ध्यान में रखे, कांग्रेस ने परिवारवाद को खत्म महत्व दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी को चश्मा लगाने की जरूरत है, ये पूरे देश की जनता को दिखता है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री के प्रयासों से दुर्लभ भारतीय कलाकृतियां वापस आई। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव राजभवन स्थित बिरसा मंडप में ली शपथ। मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। दिल्ली के करोल बाग में अनार के जूस में केमिकल मिलाकर पिलाया, जांच में जुटी पुलिस। हाथरस के डीएल पब्लिक स्कूल के मासूम की हत्या, परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस पर लापरवाही बरतने के लगाया आरोप। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए बीमार, चेकअप के लिए आईजीएमसी पहुंचे, पेट और सीने में दर्द की शिकायत। झारखंड के कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल, जय श्री राम बोलने में दिक्कत, धार्मिक स्थलों पर ही बोला जय श्री राम। गुजरात के बोटाद में ट्रेन पलटाने की साजिश, रेलवे पटरी पर मिले लोहे के टुकड़े। बहराइच में बुलडोजर एक्शन, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने गिराया अवैध घर और दुकान। संजौली अवैध मस्जिद विवाद में नया मोड़, एआईएमआईएम नेता शोएब जमाई पहुंचा मस्जिद के अंदर, सील हुई मस्जिद के अंदर जाकर बनाई वीडियो। वक्फ बिल पर 1.25 करोड़ फीडबैक आए, बीजेपी सांसद बोले ये आंकड़े चौंकाने वाले, आईएसआई और चीन की साजिश, इसकी जांच हो। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में हुए शामिल। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने स्पीकर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की। जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल घी की गुणवत्ता की होगी जांच, ओडिशा सरकार का फैसला। बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने सीएम सिद्धारमैया के आवास का किया घेराव, मुद्दा घोटाले मामले में इस्तीफे की मांग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पंजाब में बवाल के बाद लॉ यूनिवर्सिटी बंद, छात्राओं का प्रदर्शन, बोली वीसी अचानक चेकिंग करने घुसे, छोटे कपड़ों का कमेंट किया। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल कमांडर की मौत, लेबनान पर लगातार 5वें दिन हमला। दक्षिण बेरूत के कोस्टल इलाकों में हुई बमबारी, जीहे और सादियात इलाकों पर अटैक। लेबनान पर कहर बनकर टूट रहा है इजराइल, अब तक 558 की मौत। इजरायली सेना ने कहा, ईरान समर्थित संगठन को नहीं देंगे कोई मौका। पश्चिम एशिया में भड़क सकता है युद्ध, इजरायल और हमास के बीच, गाजा में 1 वर्ष से चल रहा है संघर्ष। गाजा में मारे गए 22 फिलिस्तीनी, इजरायल ने मध्य और दक्षिणी गाजा में कई हवाई हमले किए। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, कमला हैरिस ने बनाई 38 अंकों की बढ़त। ट्रंप के समर्थकों ने
28% मतदाता। अप्रैल और मई में महीने आयोजित किया गया था एशियाई अमेरिकी मतदाता सर्वेक्षण। 22% बढ़ी कमला हैरिस की लोकप्रियता। 66% एशियाई अमेरिकी मतदाताओं की राय हैरिस को लेकर अनुकूल। डोनाल्ड ट्रंप को मरवाना चाहते हैं ईरान, दुनिया के सामने आया खतरनाक प्लान। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अलर्ट। बांग्लादेश के बाहर नहीं पसंद आए मोहम्मद यूनुस। न्यूयॉर्क में लगे वापस जाओ के नारे। चीन ने प्रशांत महासागर में किया भयानक मिसाइल का अटैक। अमेरिका समेत कई देशों को खतरा। अब कमला हैरिस के ऑफिस पर चली गोली। अमेरिका में चुनाव हुआ हिंसक। संयुक्त राष्ट्र में जो बाइडेन का विदाई भाषण। भारत और चीन का किया खास जिक्र। रूस से युद्ध को रोकने के लिए फिर शांति सम्मेलन की तैयारी करेंगे जेलेंस्की। कहा, हम भारत को आमंत्रित कर चुके। बाइडेन ने की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। क्लिंटन ने बांग्लादेशी नेता के जज्बे को सराहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की भारत की चुनाव प्रक्रिया की तारीफ। यूएनएसपी में सुधार का भी किया समर्थन। इमरान खान के खिलाफ सैन्य मुकदमे की याचिका खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। यूएस में जयशंकर ने ड्रैगन को खूब सुनाया, नसीहत भी दी। कहा, चीन के साथ सब कुछ ठीक नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, कोरोना में चीन की चालाकी से बिगड़े रिश्ते। जयशंकर ने चीन को सलाह देते हुए कहा, अगर चीन के साथ संबंधों को सुधारना है तो दोनों देशों को डी एस्केलेशन के महत्व को समझना होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बायजूस को लोन डिफॉल्ट का दोषी बताया। डेलावेयर कोर्ट ने कहा, बायजूस ने $1.5 बिलियन टर्म लोन में डिफॉल्ट किया है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड में डीएलएस से 46 रन से हराया ब्रूक का पहला शतक। हैरी ब्रूक ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे शतक जड़ने वाला महज चौथे इंग्लिश कप्तान बने। रेसलर योगेश्वर दत्त बोले, विनेश देश में माफी मांगे, यानी कि देश से माफी मांगे, उनकी वजह से मेडल का नुकसान हुआ है, लेकिन कहा गया कि विनेश के साथ गलत हुआ। ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम घोषित। ऋतुराज गायकवाड़